एहतसाब अदालत में मरियम बीबी हमारे सामने बैठी हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। उन दिनों वो जेल में थी और नैब की तरफ से मुकदमात उन पर कायम किए गए और वो जेल में चले गई। एहतसाब अदालत में जब उनकी पेशी थी तो वो हमारे सामने बिल्कुल बैठी हैं और परवेज़ रशीद साहब से कह रही हैं कि देखें वो हमें बच्चों से नहीं मिलने देंगे, उन्होंने हमें रोका है कि आप मीडिया पर कोई टॉक ना करें। तो मैंने पूछा जी किन्होंने रोका है? उन्होंने कहा नैब वालों ने रोका है। तो बहुत सारी जगहों पर मरियम बीबी ज़ुबानबंदी से काम लेती थी, नवाज शरीफ साहब ज़ुबानबंदी से काम लेते थे, शहबाज शरीफ खैर सुपरस्टार हैं ब्रिजिंग के मामलात को बेहतर समत में लेकर जाने के। तो इस सारे मॉडल को अगर देखें तो तहरीक इंसाफ का मॉडल देखें तो वो आपको डिफरेंट दिखाई देता है। तजियाकार या ओपिनियन मेकर्स जो हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं? एहतसाब अदालत में मरियम बीबी बैठी थी और उनके साथ परवेज़ रशीद साहब तशरीफ़ फरमा थे। तो मैं उनसे ना टॉक करने लगा। एक दिन पहले वो टॉक कर चुकी थी, तो टॉक करने लगा तो वो उन्होंने परवेज़ रशीद साहब को बताया कि वो कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यूज़ अगर दिए तो बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो मैंने पूछा जी कौन कह रहे हैं? याद है। उन्होंने कहा जी वो नैब कह रही है और इस तरह। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे मरियम बीबी जुबानबंदी पे भी गई, नवाज शरीफ साहब की हदायत पे पार्टी के सारे मोहरे उनकी विजडम के मुताबिक ऊपर नीचे हुए, आगे पीछे। तो एक रास्ते खोजे गए, मुहिम जुई की गई और दोबारा इक़्तिदार में आ गए। इस पार्टी में तहरीक इंसाफ में ऐसा फ्लेवर नहीं है, या इन पे ये उस्ताद पहली दफ़ा पड़ी है, या ये मारूजी हालात को नहीं समझे? आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल है इनका मिजाज नहीं है, वो एक सियासी मिजाज होता है जो कि आपको एक कदम पीछे हटने और एक कदम आगे बढ़ने, वक्त पे खामोश रहने, मसालहत के साथ काम करने, मसलहत को समझने, वो सारे इन्वायरमेंट होते हैं, अवामिल होते हैं जिनकी वजह से एक सियासत जो है वो बनती है, ये सियासी किरदार बनता है। हमें याद है, अगर आपको याद हो, NRO का जो ज़माना था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर थी और उनकी जनरल मुशर्रफ के साथ बैकडोर बैक चैनल जो है मुज़ाकरात हो रहे थे, कई महीने नहीं, कई मेरे ख्याल है 1 डेढ़ 2 साल वो मुज़ाकरात होते रहे और फिर फाइनल जाके किसी जगह पे आके वो NRO जो है वो हुआ, जिसका फ़ायदा सारी सियासी जमातों ने उठाया, जिसमें MKM भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन वो ऑर्डिनेंस की सूरत में जनरल मुशर्रफ को देना पड़ा। लेकिन मिजाज था कि आपने इस टाइम के ऊपर बोलना है, इस टाइम के ऊपर आपने स्टेटमेंट देनी है, इस टाइम के ऊपर आपने मामलात को आगे करना है। यहाँ पे फ़हद एक तरफ अवामी मकबूलियत है, मकबूलियत और माकूलियत जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसकी कमी है। साहब इसे कबूलियत और आपने मकबूलियत, मैंने तो इसके ऊपर कई दफ़ा लिखा है कि मकबूल से ज़्यादा माकूल फैसलों की ज़रूरत है। हाँ। तो मकबूलियत और माकूलियत को साथ लेके PTI को चलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे मेरा ख्याल है मकबूल तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन माकूल फ़ैसले करने की जो कमी है वो वहाँ पे मौजूद है। और वो वक्त को, क्योंकि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिस तरह से उनका एक रहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा, उनका एक पुराना याराना एक मोहब्बत उनके साथ जिस तरह से, और इसी तरह से PMLN का माजी में रहा, सियासी जमातों के रहते हैं, बहुत सारी जमातों ने जन्म लिया है वहाँ से, तो उनका एक अपना एक सिलसिला रहता है। लेकिन उसने बाकी सियासतदानों ने उसको देखा, उसको वक्त के साथ साथ अपने मिजाज को बदला। तहरीक इंसाफ उस मिजाज को इसलिए नहीं बदल पाई क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि इख्तियार से ज़्यादा इख्तियार की लड़ाई बन गई है। एक एहतसाब अदालत में हम बैठे हुए थे, मरियम बीबी बिल्कुल सामने बैठी थी, तो मैं मोबाइल पे उनकी रिकॉर्डिंग करने लगा। एक दिन पहले इंटरव्यू कर चुके थे एजाज़ सैयद साहब और हम मिलके एक इंटरव्यू कर चुके थे। तो मैं बटन दबाने लगा लाल, तो वो परवेज़ रशीद साहब साथ, तो उन्होंने कहा मैंने तो इंटरव्यू नहीं देना। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा वो कहते हैं बच्चों से नहीं मिलने देंगे, नैब वाले कहते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे वो बैकफुट पे जाते थे, ज़ुबानबंदी पे जाते थे, चुप करते थे। खान साहब तो एक दिन भी चुप नहीं किए। एक दिन कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात को तैयार हूँ, अगले दिन उससे बड़ा बयान वो दे देते हैं। तो इस पे अच्छा, मेरा जो असल बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ कीजिए आप मॉर्निंग में उठे हैं तो बाहर रूटर लगा हुआ है, गाड़ियों का प्रोटोकॉल लगा है, मोहसिन नकवी साहब आपके सामने खड़े हैं, वो कहते हैं आए मैं आपको खान साहब के पास ले जाता हूँ, और आपकी वन ऑन मीटिंग है और आपके पास को 20 मिनट है खान साहब से मुलाकात के, आप क्या मशवरा देंगे उन्हें? यार एक तो मैं सियासतदानों को मशवरे नहीं देता, हमारा काम इस साइड का उस साइड का है नहीं। मुझे याद है जो आखिरी मेरी मीटिंग थी खान साहब से, तो सारे हमारे दोस्त बड़े मशवरे दे रहे थे कि सर इस्टेब्लिशमेंट से CBMs करें, मामला हल करें। मैं तो खामोशी से बैठ के सुनता हूँ इस तरह की चीज़ें, कि मशवरा दे कि अगर आप मुझे बिल्कुल ही बंदूक यहाँ रखें और कहें कि मशवरा दे, मेरा ये ख्याल है कि उनको बातचीत हमेशा सियासतदानों से करनी चाहिए। वो एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना,
इन सारी सियासी जमातों को ये गारंटी दें कि अगर मैं बाहर आया तो उनके खौफ दूर करें कि मैं 2018 से 22 वाला काम नहीं करूंगा कि आप सारों को जेल में डाल दूँ। इस मुल्क में आइन होगा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, अदलिया आज़ाद करेंगे और मैं आपके साथ रिटन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार हूँ और मैं उस पर अमल भी करूँगा। खान साहब की गारंटी का क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन देखिए इस टाइम एक फियर पॉलिटिकल साइड पर भी है। पहला फियर उनका ये है कि अगर हम इमरान खान से बातचीत शुरू करें और सीरियस करें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो वो कहें अच्छा फिर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो हम उधर ना डील कर लें डायरेक्टली इमरान खान के साथ। तो ये हुकूमत ये सोचती है कि हमें डिच ना कर दें। दूसरा वो ये सोचता है कि ये ना हो कि इन बातचीत के नतीजे में हम गिर जाएं, उधर डील हो जाए, वो आए और हम जेलों में चले जाएं। तो ये खौफ है सबसे बड़ा। ये मौलाना साहब की मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह साहब के साथ, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आने, बाहर निकालें। उसने कहा जी वो बाहर आया तो हुकूमत गिर जाएगी, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, 2/3 अक्सरियत, तो आपने अपने प्रोग्राम में भी रिपोर्ट हाँ, किया 2/3 अक्सरियत और फिर हम जेलों में। ये खौफ है उनका, तो खान साहब को ये खौफ दूर करने पड़ेंगे। अगर मुझे 15-20 मिनट लेट्स से इफ ही आस्क्स मी व्होएवर, ये देखिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम सब का फ़ायदा है कि आइन पर चले, कोई कानून हो इस मुल्क में, कोई रूल ऑफ लॉ हो। ये मुल्क क्या आइन के मुताबिक चलता है? जिसके घर में दिल करता है घुस जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। ये एक खौफ की फ़ज़ा है जो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम क्या लोग, अपने 25 करोड़ लोग आज़ादी से क्या सियासत पे भी अपना व्यू नहीं दे सकते। लेकिन ये क्या कैसा मुल्क है? इलेक्शन धांधली होती है जी, नॉर्म बन गई है ये हमारे, जिस तरह होता ना कि ये एक नॉर्मल सी बात बन गई है कि ठीक है जी इलेक्शन में तो धांधली होती है, कोई गल नहीं। कैन यू इमेजिन? खैर हम बड़े अरसे से, मेरा ये ख्याल है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि सारे इकट्ठे बैठें, एक तरीका डिसाइड करें इस मुल्क को चलाने का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको कोई भी नाम दे।